नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अभिषेक तिवारी रक्षा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पिछली क्लास में देख रहे थे, एमपीपीएससी के कंप्यूटर की बात कर रहे थे और पिछले क्लास में हमने देखा था कि हम कंप्यूटर क्या होता है उसकी मैंने 3 तरह से अलग अलग प्रकार से डेफिनेशन समझाया था। उसके बाद मैंने कंप्यूटर के टाइप समझाए थे और उस टाइप में मैंने मेन फ्रेम कंप्यूटर को समझा दिया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, जिसमें से मेन फ्रेम कंप्यूटर में से आपको 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पहली बात मैंने कल आपको समझाया था, एक था नोड और एक था डंब टर्मिनल। अब इस चीज को आप ये 2 बातों को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हमेशा मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपसे पूछा जाता है। और एक पार्ट और होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर किस भाग में वर्क करता है। तो किस पे वर्क करता है? आपका बैच प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग। ये 3 बातें आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत ज्यादा याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं। तो नोड क्या था? नोड क्या होता है? जब कोई यूजर मेन फ्रेम कंप्यूटर में डेटा डालता है, जैसे मैंने कल आपको समझाया था कि एसबीआई का एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा और एसबीआई की ब्रांच में बैठा एक व्यक्ति जब लॉगिन कर उसमें आपका डेटा अपडेट करेगा, तो वो जिस कंप्यूटर से आपका डेटा मेन फ्रेम कंप्यूटर में एंटर कर रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। लेकिन उसके डेटा अपडेट करने के बाद जब आप अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो डेटा एक्सेस करते हो, उस डेटा को जब एक्सेस करते हो तो उसे बोला जाता है क्या? डंब टर्मिनल। मतलब कि डेटा अपडेट करना या एडिट करना, मैनिपुलेट करना नोड से होता है, लेकिन डेटा को देखना, सिर्फ देखना, ना तो उसमें हम एडिट कर सकते, ना तो उसमें हम कुछ छेड़खानी कर सकते, तो वो किसके माध्यम से होता है? डंब टर्मिनल के माध्यम से होता है। इतनी बातें हम कल समझ चुके थे, पढ़ चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं अब आगे अगली क्लास में आपको सबसे पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो सरकार गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? सुपर कंप्यूटर का। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे कि कैसे सुपर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया, किस प्रकार से सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है, सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा बना था और आज की डेट पे इंडिया के पास कौन सा है। तो अब अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की सुपर कंप्यूटर की, तो देखो इस सुपर कंप्यूटर, इसमें आपको 2 शब्द मिल रहे हैं। पहला भाग क्या है? सुपर, और दूसरा भाग क्या है? कंप्यूटर। अगर मैं किसी चीज की स्पीड या किसी की पावर आपके नॉर्मल पावर से बहुत ज्यादा हाई कर दूं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर बोलते हैं। मतलब कि बहुत अच्छा। जैसे आपने देखा होगा सुपर ह्यूमन, है ना, या सुपर हीरो। तो इसमें क्या है? सुपर हीरो क्या होगा? एक नॉर्मल से ज्यादा अच्छे और ज्यादा ताकतवर। उसी तरीके से कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो होता है वो एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल इंसान के लिए यूज होता है। लेकिन यदि सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो बात तो वही हो गई, लेकिन इसमें क्या हो गया आपका? वो और ज्यादा स्पीड से वर्क करेगा। इसमें पहला काम हम क्या करते हैं कि पहला काम हम कंप्यूटर के जो प्रोसेसर, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं। जो कि सारा काम कौन करता है? कंप्यूटर का प्रोसेसर करता है। जब हम कंप्यूटर के प्रोसेसर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, मतलब समांतर रूप से कई सारे प्रोसेसर हम कनेक्ट कर दें, और जब हम इस प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं तो उससे कंप्यूटर की क्या होती है? स्पीड बढ़ जाती है। देखो कंप्यूटर के क्षेत्र में ये होता है कि यदि हम किसी चीज को सीरीज में, मतलब कि एक के साथ एक कर दें तो स्पीड में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन यदि हम किसी भी चीज को पैरेलली मतलब समांतर कनेक्ट कर दें तो उसमें क्या होता है? स्पीड में फर्क आता है। जैसे किस प्रकार से? अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम देखूं, एक ब्लॉक डायग्राम देखूं तो एक प्रोसेसर ये हो गया, 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 म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4। अब मैंने क्या किया कि कई सारे प्रोसेसर्स को आपस में क्या कर दिया? बहुत सारे कंप्यूटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया और फिर डेटा की प्रोसेसिंग शुरू की, कैलकुलेशन की। तो हर प्रोसेसर अलग अलग काम करेगा तो डेटा कैलकुलेशन का क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो वह काम
कंप्यूटर नैनो सेकंड से और कम समय में करने लगेगा। आपके नॉर्मल लाइफ में, जो नॉर्मल लाइफ होती है, जैसे आपने सुना होगा कि आपके मोबाइल जो होता है वो क्वाड कोर होता है या डुअल कोर होता है, बोलते हैं ना डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये क्या है, क्वाड कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर? कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो आपसे कहा जाता है डुअल कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज या ऑक्टा कोर 1.6 गीगाहर्ट्ज या क्वाड कोर 2.1 गीगाहर्ट्ज? तो ये क्या है? क्वाड कोर मतलब, क्वाड का मतलब होता है 4। तो जब 4 प्रोसेसर एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे बोला जाता है क्वाड कोर। लेकिन डुअल का मतलब क्या होता है? 2। तो जब 2 प्रोसेसर आपके एक साथ कनेक्ट किए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम? डुअल कोर। और जब हम ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। मतलब अगर हम 8 प्रोसेसर पैरेलली कनेक्ट कर दें एक के ऊपर एक, तो उससे क्या होगा? कंप्यूटर या मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों को मैं एक काम दूं तो 10 काम है, तो मैं एक प्रोसेसर यदि 10 काम को करेगा तो वो समय लेगा एक एक बार एक एक काम को करने में। लेकिन मैं 10 लोगों को लगा दूं और 10 काम दे दूं तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक काम को करेगा और वह काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो यही जो फंडा होता है वो कंप्यूटर में या सुपर कंप्यूटर में चलता है। अब सुपर कंप्यूटर में हम 4, 2, 8 की बात नहीं करते हैं, हम सुपर कंप्यूटर में बात करते हैं लाखों की। मतलब लाखों प्रोसेसर पैरेलल रूप से कनेक्ट किए जाते हैं कमरे के अंदर और वह उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। दूसरी बात, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड मापी जाती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में होती है, लेकिन हमारे नॉर्मल कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो किस में नापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है और नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है फ्लॉप्स में और नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड मापी जाती है गीगाहर्ट्ज में। अब अगर मैं फ्लॉप्स की बात करता हूं तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट। अगर मैं फ्लॉप्स की बात करता हूं तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, ये इसका मतलब होता है। अब आज की डेट पे जो कंप्यूटर चल रहा है वो टेराफ्लॉप्स स्पीड का है। आज जो भारत में या विदेशों में जो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर चल रहा है वो किस स्पीड पे चल रहे हैं? टेराफ्लॉप्स। बेसिक यूनिट क्या हो गई? फ्लॉप्स हो गई। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के लिए हमें जरूरत क्यों पड़ी? सुपर कंप्यूटर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी कि सुपर कंप्यूटर आपका क्या होता है? सुपर कंप्यूटर आपका लार्ज स्केल ऑफ प्रोसेसिंग करता है। पहली बात कि ये बहुत बड़ी गणनाएं करता है। मतलब कि आपने 10 की पावर 10 तक की गणनाएं ये कैलकुलेट कर सकता है। इसका प्रयोग हमारे अंतरिक्ष में जो हमारे साइंटिफिक कैलकुलेशन होते हैं, इन सारे कैलकुलेशन जो ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़े से लेंदी होते हैं, करने में समय लगता है, उसके लिए इसको डिजाइन किया जाता है। और हो सकता है कि किसी देश के पास एक सुपर कंप्यूटर हो या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हो। अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग सुपर कंप्यूटर होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि एक देश के पास हमेशा एक सुपर कंप्यूटर होता है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा होती है। इसे बनाने में, इसे मेंटेन करने में इसका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक देश में एक होता है। इसके द्वारा हम अपने देश की पूरी डिफेंस सिस्टम को, सैटेलाइट सिस्टम को और साइंटिफिक कैलकुलेशन को, सब कुछ इसी के माध्यम से करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? पहली चीज तो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कैलकुलेशन और सबसे बड़ी बात डेटा स्टोरेज। ये तीनों काम करता है। लेकिन आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो सिर्फ डेटा कैलकुलेशन और डेटा स्टोरेज का ही काम करता था। डेटा प्रोसेसिंग वो नहीं करता था, मतलब बड़ी बड़ी गणनाओं को वह, साइंटिफिक गणनाओं को वह नहीं करता था।
तो यही अंतर था मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, कई सारे पीसी आपस में जोड़कर उसके स्टोरेज को हम बढ़ाते हैं और उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, कई सारे प्रोसेसर्स को पैरेलल रूप से, समांतर रूप से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी डेटा प्रोसेसिंग और डेटा कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाते हैं। अब सुपर कंप्यूटर की स्पीड की अगर हम बात करें तो इस सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मैंने क्या बोला था, फ्लॉप्स में। उसके बाद मैंने बोला था टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स, दो चीजों की बात करते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या हो गई, फ्लॉप्स हो गई। अब टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स, क्योंकि हमारे आज के जमाने के जो सुपर कंप्यूटर है वो टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स में चलते हैं। तो टेराफ्लॉप्स में क्या हो जाता है, टेराफ्लॉप्स में होता है 10 टू पावर 12 फ्लॉप्स, और ये आपको याद रखना है। पेटाफ्लॉप्स में क्या होता है, 10 टू पावर 15 फ्लॉप्स। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है जो वर्तमान में उपयोग की गई है। मतलब एक पेटाफ्लॉप्स बराबर 10 टू पावर 15 फ्लॉप्स हो गए और एक टेराफ्लॉप्स बराबर हो गया 10 टू पावर 12 फ्लॉप्स। अब अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर कौन है? पहली बार सुपर कंप्यूटर को जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? सेम्योर क्रे ने। पहली बार सुपर कंप्यूटर बना था, सेम्योर क्रे ने बनाया था, और इसीलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन होते हैं? सेम्योर क्रे। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और इन्होंने किस नाम से कंप्यूटर बनाया था? क्रे फर्स्ट। इन्होंने किस नाम से बनाया था? क्रे फर्स्ट। कब बनाया था? 1964 में। कहां बनाया था? अमेरिका में। क्यों बनाया था? लार्ज स्केल ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, कंप्यूटर की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से एक छोटा सा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया और फिर उस कॉन्सेप्ट से आज हमारे हाथ में जो कंप्यूटर है वो कैसे बना। तो किस तरीके से कंप्यूटर में विकास होता चला गया और कैसे चीजें बदलती चली गई, तो हमारे हाथ में जो आया वो इस तरीके का है। तो उसके बारे में हम जब कंप्यूटर की इस चैप्टर के बाद हम जब कंप्यूटर की हिस्ट्री या डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे वहां देखेंगे। लेकिन सेम्योर क्रे जो थे वो सुपर कंप्यूटर के फादर थे। उन्होंने क्रे फर्स्ट नाम का एक कंप्यूटर बनाया था अमेरिका में 1964 में, और इसीलिए सेम्योर क्रे को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। और यही चीज आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात बहुत गौर से समझनी है कि अब आज से लेके कंप्यूटर के लेक्चर से लेके लास्ट तक मैं जितने भी क्लासेस लूंगा उसमें मैं जितनी भी चीजें पढ़ाऊंगा उसमें जो जो डिवाइसेस हैं उनके फादर यानी उनके जनक आपको याद होने चाहिए। कंप्यूटर में जनक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि यह इसके जनक कौन थे, इसके जनक कौन थे, इसके जनक कौन थे। तो हर व्यक्ति ने एक अलग अलग चीज का आविष्कार किया है और उसको वहीं से आपको याद करना है और वो फादर कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फादर कौन कही जाती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फादर है एडा बाविस्ता कही जाती है। कुछ जगह पर एडा बाविस्ता मिलता है, कुछ जगह पर एडा अगस्ता मिलता है, पर आपको एडा याद रखना है। ये प्रोग्रामिंग की जनक थी, कंप्यूटर भाषा की। इन्होंने ही कंप्यूटर भाषा को डिजाइन किया था। और किसके लिए डिजाइन किया था? आपने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा, कंप्यूटर के फादर। तो कंप्यूटर के फादर जब एनालिटिकल इंजन बना रहे थे, कंप्यूटर बना रहे थे, तो उसके बाद जब उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया तो उस समय उन्हें जरूरत पड़ी थी एडा की, और एडा ने उनके लिए क्या किया था? प्रोग्रामिंग की थी। और एडा ने जो प्रोग्रामिंग की थी वो बाइनरी लैंग्वेज में की थी, 0 और 1 में। तो यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि बाइनरी लैंग्वेज की भी जनक कौन कही जाती हैं? बाइनरी लैंग्वेज की भी जनक कही जाती हैं एडा अगस्ता। तो यहां से आपको ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया? अभी तक मैंने सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर में काम कैसे होता है, उसकी स्पीड कैसे मेजर की जाती है। दूसरी बात, सुपर कंप्यूटर में
के जनक कौन थे और पहली बार सुपर कंप्यूटर हमारे अस्तित्व में या जन्म कब हुआ था? 1964 में। पिता कौन थे? सेम्यूर क्रे। और कौन सा नाम का कंप्यूटर बनाया था? क्रे फर्स्ट। अब जब विश्व की बात हो गई कि विश्व में तो सुपर कंप्यूटर बन गया, सेम्यूर क्रे ने बना दिया। अब बात आती है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का आविष्कार और भारत के फादर कौन कहे जाते हैं? जो सुपर कंप्यूटर जिन्होंने बनाया। तो अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सुपर कंप्यूटर की बात, तो भारत में सुपर कंप्यूटर कब आया? क्योंकि विश्व से ज्यादा हमसे क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं? भारत के, कि भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो भारत में कंप्यूटर को सबसे पहले कंप्यूटर लेके कौन आया था? कंप्यूटर क्रांति किसने पैदा की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में। तो कंप्यूटर क्रांति किसने लाई थी? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास करना सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया था। भारत में कंप्यूटर की क्रांति के जनक कहे जाते हैं राजीव गांधी। दूसरी बात, अब हम भारत में सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था परम 8000। किस कंपनी ने बनाया था? सीडैक ने बनाया था। सीडैक ने बनाया था। सीडैक ने बनाया था, कब बनाया था? 1991 में। बोला ना मैंने कि कंप्यूटर की क्रांति कौन लेके आए थे? राजीव गांधी लेके आए थे। और 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी ही थे। तो सीडैक कंपनी, सीडैक नाम की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। इस संस्था में इस संस्था में 1991 में पहला भारत का सुपर कंप्यूटर बनाया गया परम 8000 के नाम पर। और ये जो परम 8000 था, इसको बनाया किसने था? डॉक्टर विजयन भास्कर की टीम ने। और यहां से ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर विजयन भास्कर। कब बनाया इन्होंने? 1991 में। याद करने का तरीका, कंप्यूटर की क्रांति कौन लेके आया था? राजीव गांधी लेके आए थे। 1991 के समय राजीव गांधी ही भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो उसमें किस संस्था में? सीडैक में। अब जब बात आती है सीडैक, तो सीडैक क्या होता है? तो देखो, एक बात, दो बातें बहुत ध्यान से समझना। एक है आईबीएम और एक है सीडैक। आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और सीडैक का फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका हेड ऑफिस कहां है? इसका हेड ऑफिस है पुणे में। इसका हेड ऑफिस कहां है? पुणे में है। अब बात आती है कि ये दोनों चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में जो रिसर्च होता है, जो डेवलपमेंट होता है, कि नई नई टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च चलती है, उस रिसर्च को अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा रिसर्च पे कंप्यूटर के क्षेत्र में रिसर्च कौन करता है? आईबीएम करता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और आईबीएम कहां की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। और इसकी सहयोगी कंपनी में आता है, आपने नाम सुना होगा, लेनोवो। लेनोवो इसकी सहयोगी कंपनी है। मतलब आईबीएम कंपनी अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो किस नाम से लॉन्च करती है? लेनोवो से। लेकिन आईबीएम, अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पर कंप्यूटर के क्षेत्र पर रिसर्च करने वाली कंपनी, नए नए टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? आईबीएम है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि भारत में कंप्यूटर के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाला और उस पर देखरेख करने वाला कौन है? सीडैक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और इसका हेड ऑफिस 2017 में एक ऑफिस, ब्रांच ऑफिस कहां खोला गया था? म्यांमार में भी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्मा, कि सीडैक का
सीडैक का इंडिया के बाहर कौन से देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑफिस खोला गया है? तो कहां खोला गया है? म्यांमार वर्मा में 2017 के करीब। और सीडैक का हेडक्वार्टर कहां है? पुणे में है। सीडैक अस्तित्व में कब आई थी? 1888 के समथिंग आया था अस्तित्व में। दूसरी बात, कंप्यूटर में कोई भी डेवलपमेंट हो जाए, जैसे सुपर कंप्यूटर बने, मेन फ्रेम कंप्यूटर बने, या भारत कोई नया प्रोसेसर बनाए या नई कोई टेक्नोलॉजी बनाए, कोई भी इंस्टीट्यूट बनाए, उसे अपने इस चीज को वेरीफाइड कहां से करवाना पड़ता है? सीडैक से वेरीफाई करवाना पड़ता है। और सीडैक वेरीफाई करने के बाद ही, इसको अप्रूव करने के बाद ही यूज होता है। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आईबीएम, तो भारत के लेवल पे कौन सा हो गया? सीडैक। और सीडैक के ही डॉक्टर विजयन भास्कर ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर दिया था, जिसका नाम क्या था? परम 8000। उसके बाद से भारत में कई सारे सुपर कंप्यूटर आए। तो अब अगर हम बात करें कि भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर आए, तो भारत में परम के बाद, परम 8000 के बाद नेक्स्ट आया परम पद्म, फिर आया परम युवा, परम पद्म, परम युवा। परम 8000 की स्पीड जो थी वो फ्लॉप्स में थी, लेकिन इसकी स्पीड हो गई 1 टेरा फ्लॉप्स, थोड़ा स्पीड इसमें बढ़ गई। उसके बाद जो ये आया, इसकी स्पीड बढ़ी 500 टेरा फ्लॉप्स। पर अभी भी भारत पेटा फ्लॉप्स में बहुत पीछे है। जहां दूसरे देश के कंप्यूटर पेटा फ्लॉप्स में स्पीड पे वर्क कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर, वहीं भारत अभी कहां पे अटका है? टेरा फ्लॉप्स में। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 12 फ्लॉप्स बराबर कितना होता है? 10 की पावर 12 फ्लॉप्स बराबर होता है 1 टेरा फ्लॉप्स। और 10 टू पावर 15 फ्लॉप्स बराबर होता है 1 पेटा फ्लॉप्स। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं वो 3 हैं जो इस तरीके से वर्क करते हैं सीडैक के द्वारा। अब बात करें कि भारत में और भी सुपर कंप्यूटर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, जिनमें से कुछ बहुत फेमस है और उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला है अनुपम, ये कहां लगाया गया है? अनुपम सुपर कंप्यूटर ये लगाया गया है आपके बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहां है ये? मुंबई में। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है वो कौन सा सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है? अनुपम नाम का सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। और यह क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि अनुपम सुपर कंप्यूटर कहां पर लगाया गया है। तो अनुपम सुपर कंप्यूटर किसका सुपर कंप्यूटर है? बार्क कंपनी, बार्क का सुपर कंप्यूटर है जो बार्क में लगा हुआ है। उसके बाद पेस, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर कहां लगा हुआ है? ये सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 2 सुपर कंप्यूटर आपको याद रखने हैं। एक हो गया बार्क, दूसरा हो गया आपका कौन सा? दूसरा हो गया पेस। पेस का फुल फॉर्म होता है प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटेशन एनालिसिस ग्रुप। ये है, ये हो गए सुपर कंप्यूटर। आपको पूरी बात, हालांकि इसके जो नोट्स हैं वो आपके डल जाएंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सुनना और समझना है। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे बाकायदा पूरी एक थ्योरी के साथ, जिसपे आपको मेंस और प्री दोनों के हिसाब से रहेंगे। तो उस पे आप नोट्स पे आप बाकी की डिटेल देख सकते हो। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, जो कि समझा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं और किस प्रकार से आते थे। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं कि हमारे विश्व में यदि सुपर कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए तो कौन है?
क्या वो था कि 2017-18 तक सुपर कंप्यूटर के मामले में, स्पीड के मामले में चाइना आगे था। लेकिन उसके बाद अमेरिका की IBM कंपनी ने एक नया सुपर कंप्यूटर बनाया, जिससे अब पहले नंबर पर सुपर कंप्यूटर की स्पीड के मामले में पहले नंबर पे कौन आ गया? अमेरिका। तो भारत कौन से नंबर पर है? भारत 5वें नंबर पर है। तो अगर मैं स्पीड रैंकिंग की बात करूं, स्पीड रैंक की, और वह स्पीड रैंक किसके मामले में? सुपर कंप्यूटर के मामले में। स्पीड रैंकिंग की बात करूं, और स्पीड रैंकिंग में मैं स्पीड किसकी बात करूं? सुपर कंप्यूटर की बात करूं, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर आपका है अमेरिका, सेकंड नंबर पर है चाइना, थर्ड नंबर पर है जापान, फोर्थ नंबर पर है इजराइल, और फिफ्थ नंबर पर है इंडिया। मतलब इंडिया बाकी सभी कंट्री में से कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। और अमेरिका कौन नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है। अब इसमें से आपको मुझे कमेंट कर यह बताना है कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो स्पीड के मामले में चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आया है, और इंडिया का भी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसे आप ढूंढकर बताओगे मुझे। नेक्स्ट, अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब आता है सुपर कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कुछ नहीं, यह मेन फ्रेम कंप्यूटर का स्मॉल पार्ट है। मतलब कि इसकी पूरी वर्किंग मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही होती है, इसका प्रयोग भी मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बड़े लेवल पे वर्क करता है, जैसे SBI है। SBI मेन फ्रेम कंप्यूटर के सारे एक्सपेंडिचर को वहन कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतने सारे कस्टमर है, को मिनी कंप्यूटर से काम नहीं चला सकता। लेकिन अगर हम बात करें एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट की या कॉलेज की, तो छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज में हमें इतने लार्ज लेवल का डेटा स्टोर नहीं करना होता। जब हमें लार्ज लेवल का डेटा स्टोर नहीं करना होता तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का छोटा रूप लेकर आते हैं, जिसे हमने क्या बोला? मिनी कंप्यूटर बोला। तो मिनी कंप्यूटर और कुछ नहीं बल्कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का छोटा रूप है, जिसमें वैसा ही वर्क करता है जैसा वर्क आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। तो ये क्वेश्चन आपके, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते। नेक्स्ट भाग आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। अब अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं? वो कंप्यूटर जिनका उपयोग एक यूजर करता है, हम आप करते हैं। जो कंप्यूटर का उपयोग हम आप करते हैं वही कंप्यूटर क्या कहलाता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। जैसे इसकी कैटेगरी में बात करें तो इसकी कैटेगरी में अगर हम साइज के हिसाब से बात करें तो पहला हो गया डेस्कटॉप, दूसरा हो गया लैपटॉप, तीसरा हो गया पाम टॉप, चौथा हो गया टैबलेट, पांचवा हो गया मोबाइल, छठवां हो गया डिजिटल वॉच। ये जो है ये सबसे शुरुआत हुई किससे? डेस्कटॉप से। फिर डेस्कटॉप के बाद जब डेस्कटॉप का और छोटा रूप बनाया गया तो क्या लेके आया गया? लैपटॉप लेके आया गया, नोटबुक जिसे कहते हो अपन। फिर आया पाम टॉप जो लैपटॉप का ही और छोटा रूप था। फिर लैपटॉप के बाद पर इसमें कीबोर्ड जुड़ा होता था इसलिए हमने पाम टॉप बोला। उसके बाद फिर हम लेकर आए टैबलेट को लेकर आए तो टैबलेट में हमने क्या किया? कीबोर्ड को सेपरेशन कर दिया। हम जब चाहे कीबोर्ड जोड़ सकते थे, जब चाहे कीबोर्ड हटा सकते थे। उसके बाद हम लेकर आए किसको? मोबाइल फोन को, जो आप लोग यूज करते हो, कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। और मोबाइल फोन के बाद अब आपके पास क्या आ गई है? डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच। और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि डेस्कटॉप को किसने बनाया था, लैपटॉप को किसने बनाया था,
पाम टॉप को किसने बनाया था, टैबलेट को किसने बनाया था, मोबाइल और स्मार्ट वॉच को किसने बनाया था। हम सबके बारे में जानेंगे और एक क्रम से जानेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप इस चीज को मैं इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप उपयोग करते हो, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में आप जानते हो कि डेस्कटॉप क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है। बहुत लोग अभी डेस्कटॉप में मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ होंगे तो लैपटॉप पे देख रहे होंगे, कुछ टैबलेट पे देख रहे होंगे, कुछ होंगे जो मोबाइल में देख रहे होंगे, और बहुत सारे लोग अब स्मार्ट वॉच का यूज करने लगे हैं, तो स्मार्ट वॉच में अपनी हार्ट बीट और बाकी चीजें देख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें क्रम से लिखी हैं कि पहले डेस्कटॉप आया, डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद कौन सा आया, पाम टॉप आया, फिर टैबलेट आया, फिर मोबाइल आया और डिजिटल वॉच आई। ये हो गए आपके क्या, कंप्यूटर। वैसे अगर मैं बात बता दूं तो जो माइक्रो कंप्यूटर में का पहला आविष्कार हुआ था वो 1970 में IBM कंपनी ने किया था। किस नाम से, DEC के नाम से, PCXT के नाम से, सॉरी DC नहीं, PCXT के नाम से। तो पहले क्या आया, PCXT, और यही आपका क्या है, पहला माइक्रो कंप्यूटर जो डेस्कटॉप के रूप में फॉर्म में आया था और इसी से बड़ा था। ये सारी चीजें हम कंप्यूटर की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हम ईयर वाइज जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ था, जो कि इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो है। अब अगर हम बात करें लास्ट की, तो लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में आपका बचा कंप्यूटर का दूसरा प्रकार जिसमें कंप्यूटर वर्किंग करता है। तो मैंने बोला था एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसका हालांकि मैं एक बार बता चुका हूं पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एनालॉग क्या होता है, कि ऐसा कंप्यूटर, आप हॉस्पिटल गए होगे और कंप्यूटर में देखा होगा कि ऐसे वेवफॉर्म चलती है। ये आपके पास जो वॉच होगी, एनालॉग वॉच होगी, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं और 3 सुइयां होती हैं जो कि घूमती हैं, और ये हो गया एनालॉग वॉच का फॉर्म। लेकिन डिजिटल में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अंकों में लिखी हुई मिलती है, जैसे 20। तो ये क्या होगा, या जो हॉस्पिटल में आपको हर चीज किस पे हो, वेवफॉर्म रीड ना करना पड़े, आप किस पे देखो, डिजिटली रूप में देखो, वो हो गया। और तीसरा जो हाइब्रिड होता है वो एनालॉग और डिजिटल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। क्वेश्चन आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के डेफिनेशन, इनसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद जो कंप्यूटर आते हैं वो कंप्यूटर का डेवलपमेंट और हिस्ट्री से आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, उस नेक्स्ट क्लास में आपको हम कंप्यूटर के डेवलपमेंट और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि कहां से कंप्यूटर शुरू हुआ और आज तक में कंप्यूटर में किस क्रम से विकास हुआ, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना योगदान दिया और आज हमें एक ऐसी डिवाइस दी जिसपे हम सारा काम आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।